नमस्कार, मैं विजय शर्मा। आज मैं आपको सच्ची घटनाओं से अवगत कराऊंगा। आप दिल थाम के सुनना। एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं उस कंपनी में सेलेक्ट हो गया हूं और मेरा वीज़ा भी तैयार हो गया है। अपने पिताजी को बताते हुए उसने विदेश जाने का प्रोग्राम बनाया। ये सुनकर पिता ने अपनी मूंछों पर हाथ घुमाया और अगले ही पल एक पुराना साथी उनको याद आया। किसी से सुना था कि उसके भी दोनों बच्चे विदेश में जा चुके हैं। क्यों न इस बहाने उसे मिठाई का डब्बा भी देकर आ जाएं और मुलाकात भी हो जाए। बड़े हर्षोल्लास के साथ मन में सोचता सोचता रास्ते में मिठाई का डिब्बा लेता हुआ पैदल ही पूछता पूछता आखिर में उसके घर में जा पहुंचा। आवाज लगाई, कुंडी खटखटाई। अंदर से धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। खुला दरवाजा तो एक दूसरे को देखा एक पल, बड़े शांति से गले से लगाया। आओ बैठो, कैसे आना हुआ। और ये कहते ही उसने मिठाई का डिब्बा अपने पुराने साथी के हाथ में थमाया और फिर बताया कि मेरा लड़का विदेश जा रहा है। उसने उसकी तरफ देखा और उस मिठाई के डिब्बे को अपने घर की चार दीवारी के ऊपर से होते हुए सड़क पर फेंका। अचंभित रह गया मिठाई देने वाला। उसने भी जानना चाहा ऐसा क्यों किया और उसने भी बताना चाहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिसने मिठाई का डब्बा फेंका तो वो उसे अपनी कहानी बताता है। हम दोनों मियाँ बीबी जेबीटी टीचर थे, यानी वो दोनों मियाँ बीबी जेबीटी टीचर थे। वो रिटायर हो चुका था और दोनों लड़के उसकी आईआईटी करने के बाद में अलग अलग देशों में जा बचे थे। एक दिन अचानक फोन आया। फोन पर किसी ने बताया कि उसकी बीवी, जो अभी जेबीटी टीचर थी, वो रिटायर नहीं हुई थी, कि जिस साधन में वो बैठे थे उसका एक्सीडेंट हो चुका है। लोगों ने, उस स्टाफ बैठा हुआ था अलग अलग स्कूलों में जाने वाला, लोगों ने उस सबको हॉस्पिटल में पहुंचाया। तब तक वो हॉस्पिटल में गया तो अपनी बीवी को कोमा में पाया। ये देखते ही उसने अपने दोनों लड़कों को फोन घुमाया और ऐसे ऐसे हालात से अवगत कराया। विदेश में बैठे दोनों लड़कों ने आपस में प्लान बनाया और फिर बैक कॉल एक लड़के का आया। जो ही जैसे भी हुआ, 4-5 दिन गुजर चुके थे। अगले दिन डॉक्टर ने उसकी बीवी को मृत घोषित बताया। यानी 4-5 दिन कोमा में रहने के बाद में उसकी घरवाली एक्सपायर हो चुकी थी। अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधियों ने दाह संस्कार भी करवाया, पर उससे अगले दिन उन दोनों में से एक लड़का ही पहुंच पाया। हमारे यहाँ पर 13वीं या 17वीं तक का प्रोग्राम चलता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। 13वीं से 2 दिन पहले दूसरा लड़का भी पहुंच पाया। एक दिन पहले ही जो पहले लड़का आया था, बहुत समय हो गया है, कंपनी का काम बाकी है, वो एक दिन पहले ही विदेश लौट गया। 13वीं के अगले दिन ही जो लड़का 2 दिन पहले आया था, 13वीं के अगले दिन ही अपने पिताजी के पास आया। पिताजी ने उसके हाथ में सूटकेस पाया, पर आंखों से आंखों देखता रहा, पर कुछ बोल नहीं पाया। पिताजी, मैं भी जा रहा हूं, और ये कहकर
वो गेट के बाहर पाया। खुली आंखों से वो पिताजी देखता रह गया। पहले लड़का जा चुका था और दूसरा भी फिर जा चुका था। उन दोनों में से किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा, पिताजी आप इतने बड़े मकान में, सेक्टर में, कोठी में रहते हो, अब आप क्या करोगे, कैसे रहोगे? रिटायरमेंट भी वो हो चुके थे। तो ये सब बातें उसने अपने एक पुराने साथी, जिसका लड़का विदेश में जाने वाला था, जो मिठाई का डब्बा लेकर आया था, फिर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू पाया। वो कुछ नहीं बोला। बड़े चाव से तेज दौड़ते 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 वो पास में मिठाई देने के लिए आया था, लेकिन छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे सोचता सोचता वो बड़ी मुश्किल से घर लौट पाया। ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है। मैं किसी शहर का नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल 100% ये घटना है। तो मेरी आपसे ये वीडियो सुनने के बाद आपसे एक इल्तजा है, अगर आपके बच्चे विदेश में जाते हैं तो कम से कम छोटी छोटी 2 पोटलियों में अपनी भारत माता की मिट्टी उन्हें अवश्य दें। एक पोटली वो अपने घर में रखें जहाँ भी रहें, दूसरी पोटली वो ऑफिस में रखें, ताकि अपने भारत माता उन्हें याद आती रहे, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से उन्हें अवगत कराएं। माना कि हमारी जन्मभूमि है, वहाँ उनकी कर्म भूमि हो जाती है, लेकिन मातृभूमि का कर्जा बहुत होता है, वो बड़ी मुश्किल से उतरता है, उतर भी नहीं पाता है। इसलिए ऐसा न हो कि वो वहीं बस जाएं, उन्हें कहें कि वो फिर लौट कर आएँ, ये उन्हें ज़रूर शिक्षा दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो फिर किसी विशेष और सच्ची घटना के साथ भी। धन्यवाद।